Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the second lecture of thermal method of analysis. In this lecture we will discuss some definitions of the thermal method of analysis and its related terminologies. अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि because thermal methods have been developed by many workers, it was necessary to agree on a common terminology, and the International Confederation for Thermal Analysis in Calorimetry (ICTAC) has produced definitive publications and articles both on the nomenclature and the calibration methods to be used. There are still some differences in usage, but in this course we shall use the ICTAC definition and symbols throughout. अब ये एक डिफिनीशन है थर्मल मेथड्स का. इसके अलावा और भी डिफिनीशन हम पढ़ेंगे. Thermal analysis is defined as a group of techniques in which a property of the sample is monitored against time or temperature, while the temperature of the sample in a specified atmosphere is programmed. ये डिफिनीशन है कि सिंपली हम थर्मल मेथड को डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ the change in property of a sample under the study of temperature, that is known as thermal analysis. यानी सैम्पल की प्रॉपर्टी में जो चेंज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो उसको हम थर्मल मेथड का नाम देते हैं कि इसमें जो चीज़ वेरी करता है डेट विल बी द टेम्परेचर. लेकिन बास केस में टेम्परेचर कांस्टेंट भी रख लेते हैं जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं उसको भी, तो फिर हम उसमें टाइम लेते हैं. इसलिए इन्होंने टाइम का जिक्र किया है कि अगेंस्ट टाइम और टेम्परेचर. इन सम केसेस इफ़ वी आर टेकन द टाइम इज ए वेरिएबल, देन द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट while the rest of the other property will be changed with respect to time. तो फिर उसको भी जो है थर्मल मेथड में शामिल किया गया है. द प्रोग्राम में इन्वॉल्व हीटिंग और कूलिंग एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज और होल्डिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट और एनी सीक्वेंस ऑफ दीज. कि इधर जो हमने स्पेसिफाइड एटमॉस्फेयर इज़ प्रोग्राम्ड, जो हमने इधर का प्रोग्राम का टर्म यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये है कि या तो हम सैंपल को हीट करेंगे या कूल करेंगे विद ए फिक्स्ड रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, या हम उसको होल्डिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, या हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे विद देन द स्टडी विल बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल एनालिसिस जो है एनी चेंज इन द सैम्पल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस. तो ये इनकी डिफिनीशंस हैं. द वर्ड सैम्पल इज इंटरप्रेटेड टू मीन द सब्सटेंस प्लेस इनटू द apparatus at the beginning of the experiment and its reaction product. कि जो सैम्पल है वो वही चीज़ होगी जो हम इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस के अंदर रखते हैं. द एडजेक्टिव इज़ थर्मो एनालिटिकल. इसको थर्मो एनालिटिकल टेक्निक भी जो है वो कहते हैं. द ग्राफिकल रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड थर्मल एनालिसिस कर्व आर बाय द स्पेसिफिक नेम ऑफ द मेथड. जो हमारे पास कर्व आता है, जो ग्राफ आता है, उसको थर्मल एनालिसिस कर्व या इसको थर्मोग्राम का नाम भी देते हैं. या जो टेक्निक जिस तरह सपोज थर्मोग्रामेट्री है, तो उस केस में थर्मोग्राम भी उसको कह दिया थर्मोग्रामेट्रिक
करो भी उसको कहते हैं। तो देयर आर मोर देन डजन नेम ऑफ द डेट कर्व्स। तो उसको हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उसके जो है मोर देन 12 डजन नाम है उस ग्राफ को जो है। उस ग्राफ में क्या होता है, एक जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम या टेम्परेचर होता है और वाई एक्सिस पे हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी या द चेंज इन प्रॉपर्टी वो होती है। The properties used for study may be chosen for an extensive list shown in part in table 1.2। ये कौन से प्रॉपर्टी डिटरमिन करनी है, तो उस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि आप उस मेथड को क्या नाम देते हैं। सपोज अगर इफ़ वी आर डिटरमिनिंग मास चेंज then that is known as thermogrametric analysis. If we determine the change in temperature between the sample and reference on the y-axis and temperature on the x-axis, then it is known as differential thermal analysis या differential scanning calorimetry। उसको इसी तरह काफ़ी सारे और भी ये जो है प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम डिटरमिन करते हैं। In table 1.2, careful distinction should be made between the term derivative and differential। यानी जो टेबल में एक डेरिवेटिव है दूसरा है डिफरेंशियल है, इसमें हमें जो है क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए। डिफरेंशियल, अब इसकी थोड़ी सी वजाहत है कि डिफरेंशियल टेक्निक्स इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ ए डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज between the sample and a reference, for example in differential thermal analysis where the difference in temperature between the sample and reference is measured। ये differential thermal analysis। एक होती है derivative thermal analysis। ये वो टेबल हैं जो कि हमें डिफरेंट थर्मल एनालिसिस के बारे में बताते हैं। ये टेक्निक है, ये एब्रीविएशन है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमें उस टेक्निक के अंदर मेजर करनी है या उसके यूजेस हैं। अगर ये देख ली थर्मोग्रामेट्री या थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस, इसको टीजी या टीजीए से डिनोट करते हैं। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मेजर करते हैं, द चेंज इन मास, और ये हम इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस टीजीए, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस डीटीए, टेम्परेचर डिफरेंस हम मेजर कर लेते हैं। और इसी तरह ये हमें जो है फेज़ चेंज रिएक्शन के बारे में हमें बताता है। इस तरह डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री डीएससी, इसमें हम पावर डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं। इसी तरह थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस टी में डिफॉर्मेशन ऑफ द सैंपल जो है वो मेजर कर लेते हैं। डायनेमिक मैकेनिकल एनालिसिस डीएमए, वी आर मेजरिंग द मॉडुली, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डाई थर्मल एनालिसिस, इवॉल्व गैस एनालिसिस, थर्मोप्टोमीट्री, और ये जो कुछ है लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्निक है, इसमें थर्मोसोनोमेट्री है टीएस, उसमें हम साउंड ऑफ द sample, when the sample is heated different sound is created, or different sounds are created or formed during the heating of a sample, that sound is then measured। तो उसको थर्मोप्टोमीट्री। इस तरह थर्मोमैग्नेटोमीट्री टीएम, जिसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर जो है हम उसको मेजर करते हैं। इस तरह थर्मोल्यूमिनेसेंस एमिनेशन थर्मल एनालिसिस and also use simultaneous thermal analysis, controlled rate thermal analysis। So these are some thermal techniques which has been used for different purposes। तो ये हमें ये टेबल हमें बताता है कि there are different thermal analysis, different property of the sample in each technique is measured, और उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी हम मेजर कर लेते हैं, और दीज आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
जिस तरह एक हमने डिफरेंशियल के बारे में हमने पढ़ा, अब डेरिवेटिव टेक्निक्स इम्प्लाई द मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ द मैथमेटिकल फर्स्ट डेरिवेटिव यूजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस या डेरिवेटिव टेक्निक्स जो है उसमें हम मैथमेटिकल या कैलकुलेशन जो है उसको मैथमेटिकली फॉर्म में वो उसको डिराइव करते हैं इन द फर्स्ट डेरिवेटिव और उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्री इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ मास लॉस इन द चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर जो है उसको मेजर कर लेते हैं। In discussing the theories and results of thermoanalytical studies, we shall always use the SI system international of units ensemble, and where necessary conversion from older unit will be made with occasional exception of the temperature which may be quoted in the more familiar degree Celsius। यानी थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम ज़्यादातर SI यूनिट्स जो है वो यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ द ओल्ड यूनिट्स। लेकिन कुछ यूनिट्स जो हैं जिस तरह टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन इंटरनेशनल यूनिट्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो उसकी बजाय हम सेल्सियस यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम सेल्सियस एज़ कम्पेयर टू द केल्विन जो है वो यूज़ करते हैं। बाकी जो है हम ज़्यादातर SI यूनिट्स जो है वो यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल सिंबल एंड यूनिट्स टू बी यूज्ड आर गिवन इन टेबल 1.3। ये वही यूनिट्स हैं लेंथ के लिए जो मीटर यूज़ किया जाता है, लेंथ, मास, किलोग्राम, और इसी तरह टाइम, सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर, और इसी तरह टेम्परेचर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड जो है डिग्री सेल्सियस जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये सारे यूनिट्स हैं जो कि ज़्यादातर SI यूनिट्स हैं, इसको यूज़ किया जाता है इन थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में। अब कुछ सिंबल्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इफ़ द सिंबल रेफर टू एन ऑब्जेक्ट द सैंपल द फर्नेस देन इट शुड हैव ए कैपिटल लेटर सब्सक्रिप्शन। ये अगर हम सैंपल यानी ऑब्जेक्ट जो सैंपल लेते हैं या फर्नेस, तो उसमें हम सिंबल को जो सब्सक्रिप्ट सिंबल होता है इट शुड बी लेटर। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑफ द रेफरेंस, तो रेफरेंस का जो R है इट शुड बी कैपिटल। सैंपल मास, तो ये S जो है वो कैपिटल है। इस तरह टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये कैपिटल लिखा जाता है। इफ़ द सैंपल रेफर टू द फिनोमेना जैसे मेल्टिंग है, बेंडिंग है, आर टू ए पॉइंट, देन इट शुड हैव ए स्मॉल लेटर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो उसमें G जो है स्मॉल है। मेल्टिंग टेम्परेचर, तो उसमें M जो है स्मॉल है। इनिशियल टेम्परेचर I स्मॉल है। फाइनल मास F जो है डेट इज़ स्मॉल। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। अब ये डिफिनीशन है थर्मल एनालिसिस की जो कि एक बुक से लिया है। तो इसमें एक ओल्ड टेक्निक है, ओल्ड डिफिनीशन है सारी, और दूसरा जो है वो न्यू डिफिनीशन है। क्योंकि थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस पे काम हो रहा है, तो इसलिए साइंटिस्ट जो है उसकी डिफिनीशन को टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं कि क्योंकि ये फील्ड जो है वेस्ट होता जाता है। जिस तरह आप लोगों ने
कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी के नाम सुने होंगे केमिस्ट्री में भी और इसी तरह दूसरी फील्ड्स में भी कि वो टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है पहले ये था कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, तो डेट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन फिर बाद में लाइट के अलावा दूसरी पोर्शन ऑफ द रेडिएशन that should also used for the spectroscopic purposes, for example IR, तो IR is not light इसी तरह एक्स रेज, तो इसी तरह जो है माइक्रोवेव्स हैं या रेडियो वेव्स हैं, दे वर यूज्ड फॉर द इंटरेक्शन ऑफ मैटर, तो उसको भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दिया। तो अब उसके बाद जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो डिफिनीशन आ गया कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। लेकिन फिर रेडिएशन के अलावा भी कुछ ऐसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, बेसिकली रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी तो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसको भी यूज़ किया गया, तो फिर उसका नाम भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पड़ गया। सपोज़ आप लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमीट्री का नाम सुना होगा। बेसिकली देयर इज़ नो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, देयर आर the interaction of electrons with matter, which the electrons are converted, the sample is converted into the ions and these ions are then separated. लेकिन चूंकि electrons is also a form of energy, तो इसलिए फिर उसको भी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दिया गया है। या इसी तरह पार्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है या एकॉस्टिक वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, देयर इज़ नो रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, तो उनका भी जो है द साइंटिस्ट स्टिल से दैट दिस द स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उन्होंने डिफिनीशन को और भी ब्रॉड कर दिया। अब क्या है कि द इंटरेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विद मैटर इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसी तरह जो थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस है या थर्मल एनालिसिस है, इसकी डिफिनीशन भी टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है। तो प्रीवियसली अब मैं उसको डिस्कस करता हूँ कि थर्मल एनालिसिस या TA refers to a group of techniques in which a property of a sample is monitored against time or temperature while the temperature of the sample in a specified atmosphere is programmed. This is the previous definition. अब इसमें अगर आपको देख ली कि इस डिफिनीशन में क्या कि ये एक ग्रुप ऑफ टेक्निक है जिसमें हम कोई भी प्रॉपर्टी जो है आप सैंपल की वो मॉनिटर कर लेते हैं अगेंस्ट टेम्परेचर या टाइम। अब नया जो डिफिनीशन है कि मीन्स द एनालिसिस ऑफ ए चेंज इन ए प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल विच इज़ रिलेटेड टू एन इम्पोज्ड टेम्परेचर अल्टरेशन, कि अब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इस प्रीवियस डिफिनीशन से ये न्यू डिफिनीशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इस पे गौर करेंगे कि एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल, यानी एक सैंपल की कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज जो है अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम मेजर कर लेते हैं। इसमें हमने एक कोई भी प्रॉपर्टी इन विच ए प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल हम मॉनिटर या मेजर कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम द चेंज इन प्रॉपर्टी जो है वो मेजर कर लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिटेल जो है हेमिंगर एंड सर्ज एक्सप्लेन्ड इट ए नंबर एनालिसिस मीन मच मोर देन मॉनिटरिंग, कि जो एनालिसिस का टर्म इसमें यूज़ किया गया है ये इसमें मॉनिटर है, इसमें एनालिसिस है, कि एनालिसिस का मतलब बहुत ब्रॉड है एज़ कंपेयर टू द मॉनिटरिंग। ये इस डिफिनीशन में कहते हैं।
B number, in most experiments it is a change in a property rather than the property itself which is monitored, कि वो प्रॉपर्टी में चेंज को मेजर कर लेते हैं, ना कि प्रॉपर्टी को हम मेजर कर लेते हैं या मॉनिटर कर लेते हैं. इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल इन्वायरमेंट, यानी ये सैम्पल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल ए फर्नेस, rather than the actual sample temperature which is programmed. तो ये basically we are monitoring the temperature of the sample environment, not the temperature of the sample. अब इसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि क्योंकि हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. तो इसलिए वो कहते हैं कि ये बेसिकली सैम्पल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है रादर देन द टेम्परेचर, द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल. ए टेम्परेचर अल्ट्रेशन इंक्लूड कि टेम्परेचर चेंज करने का चेंज करना मुश्तमिल है किस चीज़ पे, स्टेप वाइज चेंज फ्रॉम वन कांस्टेंट टेम्परेचर टू अनदर, कि एक स्टेप वाइज चेंज है. यानी सपोज 10 है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30, 40, 50, 60 इस तरह. सेकंड, ए लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, या तो आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाए कॉन्स्टेंटली, या जो थर्ड है मॉड्यूलेशन ऑफ ए कांस्टेंट और लीनियरली changing temperature with constant frequency and amplitude. अब मॉड्यूलेशन ये एक टर्मिनोलॉजी है. इसका मतलब है is the process of converting data into radio waves by adding information to an electric or optical carrier signal. तो ये मॉड्यूलेशन जो है ये मैथमेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और दूसरी फील्ड्स में भी. ये मॉड्यूलेशन का एक मॉड्यूलेशन है, एक दूसरा है डी मॉड्यूलेशन. तो ये या तो मॉड्यूलेटेड टेम्परेचर जो है वो करते हैं कि अब इसका मतलब जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज़ है. ऑफ ए कांस्टेंट और लीनियरली चेंजिंग टेम्परेचर विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, कि उसमें टेम्परेचर को ऐसी चेंज कर लेते हैं या तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है या लीनियरली चेंज हो जाता है. और तीसरा जो चौथा जो है अनकंट्रोल हीटिंग और कूलिंग, या तो हम तो ये बेसिकली जो हमने टेम्परेचर प्रोग्राम्ड का मतलब है कि या तो हम उसको स्टेप वाइज चेंज कर ली या लीनियरली चेंज कर ली या उसको मॉड्यूलेशन कर ली या उसको अनकंट्रोल जो है उसको हीट या कूलिंग कर ली. द डायरेक्शन ऑफ चेंज में इन्वॉल्व आइदर हीटिंग और कूलिंग एंड द above mode of operation may be combined in any sequence. अब ये थोड़ी सी उसकी वजाहत है कि टेम्परेचर या तो हम उसको कांस्टेंटली हीट करेंगे या कांस्टेंटली उसको कूल करेंगे या दोनों, कभी कूल कभी हीटिंग, क्योंकि थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम कूलिंग भी करते हैं एक ही टाइम पे, फिर उसको हम जो है हीट करते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर इसी तरह एक सीक्वेंस से हम करते हैं, पहले कूलिंग फिर उसके बाद हीटिंग फिर उसके बाद कूलिंग फिर उसके बाद हीटिंग, इस तरह सीक्वेंशियली हम अल्टरनेटिवली हम उसको चेंज करते जाते हैं. आइसोथर्मल एक्सपेरिमेंट्स अदर देन एट एम्बिएंट टेम्परेचर are included in this definition under the mode 1, where the first constant temperature is usually ambient temperature and the change is to be desired isothermal experimental condition.
तो ये जो आइसोथर्मल एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो वो मोड नंबर फर्स्ट में आ जाते हैं। अब आइसोथर्मल टेक्निक क्या होते हैं, जिस तरह एक सेम टेम्परेचर पे हम उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसको स्टडी कर लिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपने एक सैंपल को फर्नेस में रख दिया। फर्नेस में जब उसको रखा जाता है फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है सपोज़ हम 200 तक ले जाते हैं। उस 200 के बाद फिर हम उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं अंडर द अंडर या विद रिस्पेक्ट टू टाइम के 10 मिनट के बाद उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया है, उसके बाद 20 मिनट के बाद, उसके बाद 30, 40, 60 और ऑनवर्ड जो है हम चले जाएंगे। तो इसको आइसोथर्मल एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं कि पहले सैंपल को हीट कर लेते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पे और फिर उसको कांस्टेंट रखते हैं उस टेम्परेचर को, उसको चेंज नहीं करना, बाकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनकी प्रॉपर्टी को मेजर कर लेते हैं। The temperature may also be programmed to maintain a constant rate of reaction. Such a mode is a sample control program कि या तो हम टेम्परेचर को क्या प्रोग्राम कर लेते हैं, उसको एक कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू, और फिर उसको बढ़ाते जाते हैं एक कांस्टेंट रेट के साथ। Heminger and Sarge state that qualification concerning the specific atmosphere should not be the part of the general definition, but is an operational parameter similar to other parameters such as crucible material etc. अब ये दो सेंटेंस ने एक और बात कही है कि जो स्पेसिफाइड एटमॉस्फेयर है या जो टेम्परेचर हम चेंज करते हैं ये इस डिफिनीशन में कोई इतना ख़ास रोल अदा नहीं करता, बल्कि ये इस डिफिनीशन से अलग कोई जो है दूसरा पैरामीटर है। और फिर उन्होंने एग्जांपल दिया है जिस तरह क्रूसिबल की मटेरियल है कि क्रूसिबल की मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो ये जो है दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डिफिनीशन। दे आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द थर्मो एनालिटिकल टेक्निक एंड थर्मो एनालिटिकल मेथड कि उन्होंने थर्मल एनालिटिकल टेक्निक और थर्मल एनालिटिकल मेथड में भी जो है फ़र्क वाज़ेह किया है। अब ये फ़र्क क्या है, इस द टेक्निक आर कैरेक्टराइज्ड बाय suffix metry, while the more comprehensive methods which include the evaluation and interpretation of the mere property values are indicated by adding analysis। अगर हम टेक्निक का ज़िक्र करते हैं तो फिर हम मेट्री का टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम मेथड का वो मेथड है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है तो फिर हम एनालिसिस का ज़िक्र करते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल thermometry involve measurement of the difference in the temperature of the sample and some reference material, but the interpretation of the observation made is part of the method of differential thermal analysis। कि डिफरेंशियल थर्मोग्राविमेट्री में हम जो है वो मेजर करते हैं द टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ द सैंपल, लेकिन जो डेटा इंटरप्रिटेशन और उसकी ऑब्जर्वेशन है वो हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, ये एनालिसिस का नाम जो है वो देते हैं। फिर तो एनालिसिस इज़ वेरी ब्रॉड एज कंपेयर टू द मेथड।
एज़ कम्पेयर टू द मीटरी। तो ये आज का लेक्चर है कि कुछ डिफिनीशन हमने पढ़ी है और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, उसको आज हमने डिस्कस किया है। फिर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस, उसके SI यूनिट्स जो है उसको हमने एक टेबल फॉर्म में दी है। और हमने इसको ये भी एक्सप्लेन किया है कि देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज़ of the sample which have been determined which have been analyzed or monitored during thermal analysis। और जो प्रॉपर्टी हम डिटरमिन करते हैं उस प्रॉपर्टी पे बेस करते हैं, बेस करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमिन करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से हम उस मेथड को वही नाम देते हैं। जिस तरह अगर वी आर डिटरमिनिंग द मास चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो फिर हम उसको थर्मोग्रामेट्री का नाम देते हैं। अगर डिफरेंट चेंज इन टेम्परेचर है तो बिटवीन द सैम्पल एंड द रेफरेंस, तो उसको डिफरेंशियल थर्मल टेक्निक का नाम देते हैं। और इसी तरह और भी दूसरे टेक्निक्स जो है कि हम उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सैम्पल जो है वो मेजर कर लेते हैं। आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।